पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं री एग्जाम की मांग को लेकर सत्याग्रह कर रहे हैं। आज 9वां दिन है, लेकिन सरकार की कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। आयोग चुप्पी साधे हुए है और ऐसा ऐलान कर रहा है आयोग बार बार, जिससे छात्र चिढ़ रहे हैं। कई छात्रों की हालत ख़राब है। एक छात्र ने आत्महत्या कर ली है। और देखिए तस्वीर, यहीं पर धरना स्थल पर सत्याग्रह चल रहा है। मैं दिखा दूं कि ठीक इस ऑटो के पीछे ये धरना स्थल है, जहां पर छात्र सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। जनसुराजी से जानते हैं कैसे देखते हैं इस सत्याग्रह को। हम आंदोलनकारी नहीं हैं और आंदोलनजीवी भी नहीं हैं। हम तो सत्याग्रही लोग हैं और हमारे बच्चे जो सत्य का आग्रह लेकर आमरण उपवास पर हैं, उनमें से कई लोगों के जान पर खतरा दिख रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि नौजवान सड़कों पर उतर रहे हैं। सड़क अगर खाली नहीं होगा तो संसद भी सुधार करेगा। हम ये आशा करते हैं बिहार आंदोलन से निकले हुए दो बड़े नेता लालू जी से और नीतीश जी से कि आपने कभी सिखाया था लोगों को कि लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज आपकी अग्नि परीक्षा है। सरकार में आप हैं, सत्ता में भी और विपक्ष में भी आप ही हैं। क्या बात हो गई आपको लाठी गोली चलानी पड़ रही है अपने ही बच्चों पर? ये उनके लिए एक सबक है। इसलिए मुझे तो कई बार हंसी आती है इन लोगों के दोहरेपन पर कि जो बीपीएससी नहीं चला सकते हैं, जो परीक्षाएं नहीं ले सकते हैं, लगातार लीक होने की सूचनाएं मिल रही हैं। आखिर ये सिस्टम कर क्या रहा है? या तो गहरे स्तर पर भाई भतीजावाद चला रहा है, या कोई लेन देन का मामला है, या दोनों हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में ऐसी सरकार के ना बने रहने की हम कामना करते हैं और नौजवानों से भी आग्रह करते हैं कि सत्याग्रह करिए। हमको आंदोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह पर जोर ज़्यादा दो रहे हैं, आंदोलन से क्यों भड़क रहे हैं आप? इसलिए सत्याग्रह सकारात्मक पक्ष है, एक सकारात्मक टर्म है। और हमको गांधी ने सिखाया था कि एक सत्याग्रही ना तो छोड़ता है और ना छेड़ता है। हम छेड़ भी नहीं रहे सरकार को, लेकिन छोड़ भी नहीं रहे हैं। इनकी गलतियों के लिए इनके कॉलर पकड़ने की हिम्मत हम नौजवानों में देना चाहते हैं। ये सरकार तो मानती ही नहीं है कि सत्याग्रह से कुछ होता है। गांधी जी के सत्याग्रह से अंग्रेज नहीं भागे, हथियार देकर भागे थे, कह रहे हैं गवर्नर। अब जो कह रहे हैं, उनके गुरु मिले थे गांधी से, विदेश में मिले थे और यही कुछ बात कह रहे थे। उनका नाम था सावरकर साहब, और गांधी ने उस समय सावरकर को उत्तर दिया था, करके देखो। तो सावरकर साहब ने भी करके देख लिया है। ये सत्याग्रह कोई रंग लाएगा आपको लगता है? क्योंकि सरकार तो एकदम चुप्पी साधे हुए है, आयोग और चिढ़ा रहा है छात्रों को। लोकतंत्र में नई पीढ़ी जब न्याय के लिए और सत्य के लिए आग्रह पर उतरे तो ये मानना चाहिए कि उसका लोकतंत्र में एक नया प्राण वायु आ रहा है, जिसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन सरकारें सत्याग्रह का परवाह कहाँ करती है? हम सत्याग्रह कहाँ खत्म कर रहे हैं? हम भी तो लड़ रहे हैं। जनसुराज भी सत्याग्रह में शामिल हो रहा है। शामिल होगा कि नहीं होगा ये प्रश्न ही है। हम इन नौजवानों के साथ हैं, इनकी मांगों के साथ हैं, और इन पर अगर जुल्म होगा तो उसको झेलने की हमारी तैयारी भी है। चलिए, तो आप सुन रहे थे प्रोफेसर जी को। ये जनसुराजी हैं और प्रोफेसर हैं, जाने माने विद्वान हैं, और इन्होंने कहा कि भाई आंदोलन नहीं, सत्याग्रह पर भरोसा है। सत्याग्रह के जरिए किसी भी सरकार को मजबूर किया जा सकता है। अब देखना ये बाकी है कि क्या सत्याग्रह जो छात्रों का चल रहा है कोई गुल खिला पाता है, सरकार झुकती है, आयोग अपना फैसला बदलता है।